ओम। जय साहब जी की, जय साहब जी की। श्री रामाश्रम सत्संग परिवार के सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। परम पूज्य साहब जी के दिव्य अमृत वचनों से संकलित आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है जा पर कृपा राम की होई। बात कहने में तो अटपटी और उल्टी लगती है, मगर है बिल्कुल ठीक कि मनुष्य कहते हैं दूसरों से, बड़ों बड़ों से, देवी देवताओं से और भगवान से कि हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो। मैं कहता हूं कि अपने ऊपर कृपा करो, दया करो। अपने ऊपर कृपा करो, दया करो। इस पर लोग कहते हैं कि वाह साहब, आप तो उल्टी बात कहते हैं। आप दया कृपा करें हमारे ऊपर। बात ऐसी है कि हमारे अंदर यह त्रुटि है, यह गड़बड़ी है और यह खराबी है। यह देख समझकर कि ये सब बातें मनुष्य में नहीं होनी चाहिए। ये तो सब बातें धर्मशास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध हैं। कोई भी इन बातों को देखेगा तो हमसे नफरत करेगा। अतः हमको चाहिए कि इन बातों को अपने से दूर करें। अब आप विचार करें, सोचें कि जब इस प्रकार अपने को इन दुर्गुणों से बचाने का प्रयत्न करेंगे, धर्मशास्त्र की मर्यादा का पालन करेंगे, तो अपने ऊपर यह कृपा ही हुई। आपने सोचा कि इन बातों को देखकर लोग हमें बुरा भला करेंगे, हमसे नफरत करेंगे, दूर भागेंगे, तो फिर इन बातों को हमें छोड़ना चाहिए। और आप इन्हें छोड़ने का प्रयत्न करने लगते हैं। आप अच्छे गुणों वाले सभ्य नागरिक बनने लगते हैं। घर के लोग, भाई बंधु, कुटुंबी, पास पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार, सभी लोग तारीफ करने लगते हैं और आपको लोग अच्छा आदमी मानने लगते हैं। तो यह हुई न कृपा अपने ऊपर। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बात बिल्कुल सही है। राम की कृपा जिस पर होती है उस पर सभी लोग कृपा करते हैं। तो राम तो सर्वव्यापक हैं, कण कण में रमे हुए हैं, विशेष रूप से हमारे अंतरतम में हैं। सो क्यों हमारे अंतर में विशेष रूप से क्यों बसते हैं राम? भाई, बात यह है कि मनुष्य की रचना भगवान ने सबसे अंत में की। सारी सृष्टि को रचकर तब मनुष्य को बनाया और मनुष्य को ऐसा सुंदर सद्व्यवहार युक्त बनाया कि कोई कमी नहीं रखी। संसार में जो कुछ भी है उसका सार, उसका सूक्ष्म रूप है मनुष्य। कहते हैं कि भगवान ने अपने रूप में मनुष्य को बनाया। निर्माता ने अपनी सारी कला, सारी योग्यता और सारी शक्ति भर दी इस मनुष्य के पुतले में। संक्षेप में यूं कहें तो अतिशयोक्ति न होगी कि भगवान स्वयं ही तो मनुष्य बना है। तो हम जो हैं, हमसे मेरा मतलब आप सभी लोगों से है, संसार के सारे प्राणी मात्र, ये सब उसी के रूप हैं। मगर हम तो
अपने को कुछ और समझते हैं। क्या समझते हैं? नाना रूपों में नाना भेदभाव करके न जाने क्या मानते हैं। कोई ठिकाना है इस मानने का? जात पात भेद, स्त्री पुरुष भेद, पंडित और मूर्ख भेद, ऊंच और नीच पद भेद, बालक युवा वृद्ध भेद, निर्बल और धनी भेद, राजा प्रजा भेद, इन भेदों और मत मतांतरों का कोई ठिकाना नहीं है। और फिर दिल्लगी यह कि भगवान को भी ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, जंगल और पहाड़ों में। लेकिन जो असली जगह है, खास जो रहने का स्थान है, अपना हृदय, अपना अंतःकरण, वहां नहीं ढूंढते, उसके अंदर नहीं बैठते, तो फिर मिले कहां से? अतः यह सब संसार का प्रपंच है। यही है संसार। हमारे विचार, हमारे संकल्प ही हमें दबाए हैं, ढाके हैं, लपेटे हैं हमको, और हम दोष देते हैं दूसरों को। जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, संकल्प करते हैं, उन्हीं का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है और उसी की प्रतिक्रिया होती है हम पर, और हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। आपको एक बात बताऊं, अभी थोड़े ही दिनों की बात है, बिल्कुल सच्ची घटना। बाबा के पास आए एक थानेदार और कहा, महाराज, मैं जा रहा हूं अपनी ड्यूटी पर और एक बदमाश को पकड़ना है या मारना है। जान की बाजी है। या तो वह मुझे मारेगा या मैं उसे मार डालूंगा या कैद कर लूंगा। बाबा जी ठहरे अहिंसावादी, सत्य संकल्प करके दूसरों को बुराइयों से बचाने वाले, भगवान की ओर भेजने वाले। तो बाबा जी बोले, भाई दरोगा जी, आप हमारी बात माने तो कहूं। वे बोले, महाराज, मैं तो आपसे आज्ञा लेने आया हूं, आप जैसा हुक्म देंगे वही करूंगा। बाबा जी ने कहा, जाओ और संकल्प लेकर जाओ कि न मैं उसे मारूंगा और न कैद करूंगा। और उससे कहो कि भाई, तुम हमारे हलके में यह चोरी डकैती मार धाड़ मत करो, दूसरी जगह चले जाओ। न मैं तुम्हें मारूंगा न कैद करूंगा, इतनी कृपा करो हमारे ऊपर। बस यह संकल्प लेकर दरोगा जी चले उसकी खोज में। उधर डाकू भी दरोगा जी की खोज में चला कि आज दरोगा जी का काम तमाम कर दूंगा। होनहार की बात कि एक जगह दोनों की भेंट हो गई। उधर से आ रहा था वह डाकू और इधर से जा रहे थे दरोगा जी। आंखें चार हुईं और दोनों एक दूसरे को देखकर सटपटाए और पसीने पसीने हो गए। फिर खड़े हो गए। दरोगा जी बोले, देखो भाई, न मैं तुम्हें मारूंगा और न पकड़ूंगा। तुम इतनी कृपा करो हमारे ऊपर कि हमारे हलके में उत्पात, चोरी डकैती, मारकूट कुछ मत करो। दूसरी जगह हलके में चाहे कुछ भी करो। दरोगा जी जब यह कह रहे थे तब वे सतर्क जरूर थे, अपनी पिस्तौल संभाले थे, किंतु हुआ कुछ नहीं। डाकू आया, दरोगा जी के पैर छुए, कहा कि मैं वादा करता हूं कि आपके हलके में अब आइंदा कोई किसी किस्म की वारदात नहीं करूंगा और न होने दूंगा। आप निश्चिंत रहें। और दोनों ने अपना अपना रास्ता पकड़ा। दोनों को राहत मिल गई, निश्चिंत हो गए। यह है संकल्प का खेल।
उधर डाकू चला था दरोगा जी का काम तमाम करने। इधर दरोगा जी ने संकल्प लिया था कि न मारूंगा न पकड़ूंगा। इसका प्रभाव यह हुआ कि दोनों में शांति और मैत्री का भाव प्रकट हो गया। जो अहिंसा का पालन करते हैं उनके निकट आने वाले हिंसक प्राणी भी वैर भाव त्याग कर मैत्री और करुणा भाव से प्रेरित हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। यह है ख्याल, विचार और संकल्प का प्रभाव। आप जैसा विचार करेंगे, सोचेंगे, संकल्प करेंगे, वैसे ही बन जाएंगे और दूसरों पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। ओ जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। जय श्री राम। जय श्री राम।